स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल। कर्नाटक में कांग्रेस होगी सबसे बड़ी पार्टी, भारी पड़ेगा 8 का आंकड़ा। एक और बड़ी अपडेट, 15 दिन में नहीं हुई बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तो उठाएंगे बड़ा कदम। पहलवानों और किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। देश में कोई माई का लाल अब्दुल्ला को नहीं हरा सकता था, इसलिए सदस्यता रद्द की आजम खान के बड़े बोल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। खड़गे की हत्या की साजिश के खिलाफ कांग्रेसियों ने दर्ज कराई शिकायत। दोस्तों, अगर आप भी देश से नफरत और नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। कर्नाटक में कांग्रेस होगी सबसे बड़ी पार्टी, भारी पड़ेगा 8 का आंकड़ा। दरअसल दोस्तों, विपक्षी पार्टी कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, लेकिन 8 सीटों के कारण उसे स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। बता दें कि रविवार की शाम इंडिया टीवी चैनल पर इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल प्रसारित किया गया। पोल के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस 105 सीटें जीत सकती है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा 85 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। वहीं जनता दल एस के पोल में 32 सीटें आ सकती हैं, बता दें, और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 80, JDS ने 37 और अन्य ने 3 सीटें जीती थी। बता दें कि ओपिनियन पोल में वोट शेयर की अनुमान देखते हुए कांग्रेस को 40.32%, बीजेपी को 35.5%, JDS को 17.81% और अन्य को 6.37% वोट मिल सकते हैं। बता दें कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 38.4%, बीजेपी को 36.22%, JDS को 18.36% और अन्य को 7.38% वोट मिले थे। अनुमान से पता चलता है कि जाति और समुदाय के अनुसार कांग्रेस को 75.3%, करूबा वोट 15.11%, लिंगायत वोट 17.57%, वेकालिंगा वोट 40.56%, SC ST 34.58%, OBC वोट 42.35%, ST वोट और 78% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी को 15.14%, करूबा वोट 75.8%, लिंगायत वोट 17.39%, वेकालिगा वोट 39.6%, SC वोट 51.7%, OBC वोट 32.18%, ST वोट और केवल 2.07% अन्य जाति और समुदाय के वोट मिल सकते हैं। पोल के मुताबिक JDS को 56%, वेकालिगा वोट मिल सकता है। बता दें कि इंडिया टीवी CNX पोल के अनुमान के मुताबिक क्षेत्रवार वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस को ग्रेटर बेंगलुरु की कुल 32 सीटों में से 15-15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि JDS को 2 सीटें मिल सकती है। मध्य कर्नाटक में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 13 और कांग्रेस 8 सीटें जीत सकती है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 32 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, बीजेपी 6 और JDS 2 सीटें जीत सकती है। बता दें कि पुराने मैसूर में 62 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 26 सीटें जीत सकती है, JDS 28 सीटें जीत सकती है और भाजपा केवल 7 सीटें जीत सकती है। बची हुई 1 सीट पर अन्य को जीत मिल सकती है। बता दें 19 सीटों वाले तटीय कर्नाटक में बीजेपी 15 और कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है। बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र में 50 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 29 जीत सकती है, कांग्रेस 20 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बता दें कि सर्वेक्षण के नतीजों से पता चलता है कि कांग्रेस नेता और पूर्व CM सिद्धारमैया को 32.2% लोगों ने पसंद किया है और इसी के साथ वो CM की रेस में सबसे आगे हैं। इसके बाद 26.83% लोग वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पक्ष में हैं। 16.37% लोगों ने जहां JDS नेता और पूर्व CM HD कुमारस्वामी को चुना है, जबकि 10.97% लोगों ने भाजपा नेता और पूर्व CM BS येदियुरप्पा को अपना समर्थन दिया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि CM पद के लिए केवल 7% लोगों ने ही कांग्रेस नेता DK शिव कुमार को तरजीह दी है। जनमत सर्वेक्षण CNX द्वारा विधानसभा की कुल 224 सीटों में से 112 सीटों के लिए हुए सर्वे में 11,200 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 5,620 पुरुष
और 5,580 महिलाओं ने अपनी राय दी। सर्वे में जनसंख्या, पेशा और प्रवासन आयोग की ध्यान में रखते हुए लोगों को मुख्य रूप से चुना गया था। चलिए अगली खबर। 15 दिनों में नहीं हुई बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी तो उठाएंगे बड़ा कदम, पहलवान और किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों को किसान संगठन और खाप पंचायतों ने खुलकर समर्थन दे दिया है। बता दें कि खाप के साथ साथ बड़ी तादाद में किसान संगठन के लोग जंतर मंतर पहुंच गए हैं। रविवार को भारतीय किसान यूनियन, उगराहा और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाया। बता दें कि पंजाब से आए BQ के सदस्यों ने इस दौरान लंगर भी लगाया। बता दें कि भारी भीड़ को देखते हुए पहले ही दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। सोनीपत दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती रविवार सुबह से ही कर दी गई है। यहां SSB की बटालियन भी तैनात की गई है। पुलिस यहां पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही है। इस दौरान किसान और पहलवानों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को 15 दिन का वक्त दिया। बता दें, संगठनों ने पहलवान के साथ धरना स्थल पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच पर राकेश टिकैत, 24 खापों के प्रधान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक नजर आए। किसान और पहलवानों ने सरकार को 15 दिन के डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा है कि पहलवान अपना संघर्ष जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और खापों की मांग है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। 21 मई तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। बता दें कि राकेश टिकैत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि पहलवानों ने हमें शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन करने और सेवकों की तैनाती करने के लिए कहा है। टिकैत ने आगे कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने देश को गौरवोन्नति किया उन्हें बाहरी जैसा महसूस कराया जा रहा है। देश का मान बढ़ाने वालों को बेगाना महसूस किया जा रहा है। चलिए अगली खबर। देश में कोई माइकल लाल अब्दुल्ला को नहीं हरा सकता था, इसलिए सदस्यता रद्द की आजम खान का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, यूपी के रामपुर की सवारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग है। सवारा सीट पर सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें, सपा ने इस सीट से अनुराग चौहान को उम्मीदवार बनाया है। आजम खान पूरे दमखम से सवारा में प्रचार में जुटे हैं। आजम ने रविवार को जनसभा में यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में कोई माइकल लाल अब्दुल्ला को नहीं हरा सकता था, इसलिए सदस्यता रद्द कर दी। बता दें कि सवार सीट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता प्रचार करने नहीं पहुंचे। ऐसे में आजम खान ने अकेले दम पर प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान आजम ने अपने बेटे अब्दुल्ला का भी जिक्र किया। आजम ने कहा है कि तुम्हारे विधायक अब्दुल्ला की मेंबरशिप 2 बार इसलिए छीन ली क्योंकि 150 करोड़ के देश में कोई माइकल लाल अब्दुल्ला को नहीं हरा सकता था। अब्दुल्ला अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है।